स्पेशल सेल की टीम ने एक गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है। दरअसल वो कपिल सांगवान और नंदू गैंग से संपर्क में था और उनके इशारे पर जो है वो काम किया करता था। गुप्त सूचना के आधार पर अमित कौशिक की टीम ने उसे गिरफ्तार किया। दरअसल उसके ऊपर 3 मामले दर्ज थे और हरियाणा की पुलिस भी जो है उसकी तलाश में थी। ऐसे में हरियाणा और दिल्ली के अंदर कुल 3 मामले उसके ऊपर दर्ज थे, जिसके बारे में उसको लेकर पुलिस लगातार उसकी तफ्तीश कर रही थी और इसके बाद सूचना मिलने के बाद उसकी गिरफ्तारी हो पाई है। ऐसे में क्या कुछ कहा डीसीपी अमित कौशिक ने, आइए आपको सुनवाते हैं। स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस लंबे समय से गैंगस्टर्स के अगेंस्ट एक्शन ले रही है। इसी क्रम में कल स्पेशल सेल की एसडब्ल्यूआर को साउथ वेस्टर्न रेंज को सूचना मिली कि एक गैंगस्टर जो कि नंदू गैंग से जुड़ा हुआ है वो मुंडका एरिया में आ सकता है। उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको कल शाम को ही मौके से पकड़ा गया और उस व्यक्ति से एक पिस्टल और 3 लाइव राउंड बरामद हुए और उसका नाम अमनदीप लोचब है। उम्र 48 ईयर्स है और औचंदी विलेज का रहने वाला है। यह व्यक्ति पिछले काफ़ी समय से कपिल सांगवान एलियस नंदू और ज्योति बाबा के संपर्क में है और यह व्यक्ति नॉर्मल तौर के ऊपर एक प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहा है, जिसके अंदर वो द्वारका और उत्तम नगर एरिया के अंदर डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है और वो उसका एक विजिबल बिजनेस है। लेकिन लंबे समय से यह व्यक्ति नंदू गैंग के लिए एक टिपर का काम कर रहा है और जो थ्रेट आती है उसके रिगार्डिंग सेटलमेंट में भी इसकी भूमिका रही है। और अमनदीप लोचब प्रीवियसली 2 मुकदमों में इन्वॉल्व रहा है, जो कि मुकदमे 2013 और 2020 के हैं, जो कि बिंदापुर थाना और द्वारका थाने के मुकदमे हैं। इसके अलावा यह व्यक्ति हरियाणा और दिल्ली दोनों से वांटेड है और टोटल 3 मुकदमों में वांटेड है। हरियाणा में फरीदाबाद में जो सूरजभान एलियस बल्लू का मर्डर हुआ था उसके अंदर भी हरियाणा पुलिस के लिए ये व्यक्ति वांटेड है और 2 साल से ये भाग रहा था और दोनों स्टेट की पुलिस इसको ढूंढ रही थी, हरियाणा और दिल्ली। इसके अलावा क्राइम में जो नंदू गैंग के ऊपर मकोका चल रहा है उसमें भी ये पीओ डिक्लेयर है। यह अमनदीप लोचब, दिल्ली पुलिस भी इसको उसमें ढूंढ रही थी। इसके अलावा एक क्राइम का एक आर्म्स एक्ट का मुकदमा है, उसके अंदर भी ये वांटेड था। टोटल 3 मुकदमों में ये वांटेड था। दिल्ली पुलिस और संजय दत्त साहब और संदीप डबाज साहब की टीम की एक अच्छी सफलता है, जिन्होंने इस व्यक्ति को सफलतापूर्वक पकड़ा है लंबे प्रयासों के बाद और इस पे मुकदमा दिया गया है कल आर्म्स एक्ट का। देखिए, अभी कल ही इसको पकड़ा गया है, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी इस संबंध में एट द पॉइंट मेरे लिए कहना संभव नहीं होगा। इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन। देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आप जो पूछ रहे हैं वो काफ़ी पार्ट इन्वेस्टिगेशन के पार्ट्स पूछ रहे हैं, क्योंकि हमने एक्यूज को कल शाम को ही पकड़ा है, इसलिए अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कल फॉर्मेलिटीज हुई थी, आज कोर्ट भी लेके जा रहे हैं उसको। हम डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जो हमारे को मिलता है इसके अंदर हम आपको बतलाएंगे। देखिए, इस पर्टिकुलर मुकदमे में हमने इसको पकड़ा है आर्म्स के मुकदमे के अंदर। अगर उसमें कुछ निकलता है तो वी विल सी, अदरवाइज क्राइम इसको अलग से मकोका मुकदमे में दिख रहा है। क्राइम विल, क्योंकि क्राइम के ये जो एक्यूज है अमनदीप लोचब, ये पीओ डिक्लेयर है और क्राइम फर्दर इस पर एक्शन लेगा जैसा उनको ठीक लगेगा। देखिए, इसमें हमको सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी। हम काम तो इस पर्सन के ऊपर लंबे समय से कर रहे हैं, अमनदीप के ऊपर। कल एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आई कि ये मुंडका में किसी अपने एक साथी से मिलने आ सकता है, तो उसके ऊपर फौरन एसीपी साहब और एसीपी संजय दत्त साहब और संदीप डबाज साहब की टीम ने मूव किया और अपनी टीम को वहाँ लेके गए। वहाँ जब मुंडका के अंदर जिस पॉइंट पे मिला तो उसको रुकने का इशारा किया गया, उसने थोड़े भागने की कोशिश की, फिर उसको काबू कर लिया गया और उसकी जब सर्च हुई तो उसके अंदर हमको एक पिस्टल और 3 लाइव कार्ट्रिज भी इसके पास मिले। नंदू गैंग के लिए एक इम्पॉर्टेंट एसोसिएट रहा है, नो डाउट, क्योंकि किसी भी गैंग के लिए जो टिप देने का काम होता है, सेटलमेंट करने का काम होता है, इवन ये आर्म्स एक्ट के अंदर भी इन्वॉल्व है तो कहीं हथियारों के अंदर भी शामिल रहा है, तो निश्चित तौर पे इसका गैंग के अंदर एक महत्वपूर्ण स्थान है, इसीलिए 2 स्टेट की पुलिस इसको ढूंढ रही थी।